नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार और आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के पावर शेयरिंग का कुछ ऑब्जेक्टिव्स करेंगे इस वीडियो में। तो आज के इस पावर शेयरिंग के वीडियो में इसको करने के पहले आप लोग इसके पहले मैं एक रिवीजन सेट डाला हूं, तो आप उस वीडियो को जाकर के जरूर देख लें। इससे क्या होगा कि आप लोगों को चीज़ें आसानी से समझ में आएगी जो आज के वीडियो में ये जो क्वेश्चंस लिए गए हैं। मेरा पूरा कोशिश है कि आज का ये जो वीडियो है तो आपको जो रिवीजन है उसमें इसका टोटल एक अच्छे तरीके से रिवीजन किया गया है और आज के इस वीडियो में उसी रिवीजन के बेस्ड पर क्वेश्चंस लिए गए हैं, है ना। आज के इसी क्वेश्चंस लिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन बेल्जियम द फ्रेंच कम्युनिटी वाज कंपोज्ड ऑफ, है ना। बेल्जियम में हम लोग देखे थे सर कि मेनली दो तरीके के लोग रहते हैं, है ना। एक वैसे लोग हैं जो डच बोलते हैं और एक ऐसे लोग थे जो फ्रेंच बोलते थे, है ना। फ्रेंच लोग बोलने वाले और डच कम्युनिटी। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वहाँ पे हमें फ्रेंच कम्युनिटी के बारे में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या है, 40%, है ना, 40%। अब देखिए, ये फ्रेंच कम्युनिटी 40% बोला जाता था और ये बोला जाता था कितना, 59%। और 1% जो बोलने वाले लोग थे वो थे जर्मन, है ना, जर्मन, जो कि कितना थे, 1%। तो ये हमारा इथेनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम था। तो हमारा जो सही जवाब है वो क्या है, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच टू लैंग्वेजेस अमंग द फॉलोइंग आर प्रोमिनेंटली स्पोकन बाई बेल्जियम नेशनल्स। यानी अभी हम बात किए थे कि बेल्जियम में दो तरीके के लैंग्वेज बोले जाते हैं, है ना। बेल्जियम में दो तरीके के लैंग्वेज बोले जाते हैं और ये जो दो तरीके के लैंग्वेज वो कौन थे, फ्रेंच थे और दूसरा क्या था, डच था, है ना। तो देखिए किसमें लिखा हुआ है, फ्रेंच और डच। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है, डच एंड फ्रेंच, ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, इथेनिक ग्रुप इन बेल्जियम हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन एंड दे लिव इन। यानी कि यहाँ पे हमको बताना है कि जो बेल्जियम है सर, है ना, ये जो बेल्जियम है हम इसको दो भागों में बांटे थे, है ना। और वो रीजन के मुताबिक एक को बांटे थे फ्लेमिश रीजन और दूसरे को बांटे थे बेलोनिया रीजन। फ्लेमिश में हम देखे थे कि फ्लेमिश में रहने वाले लोग कॉमनली जो है वो डच बोलते थे और बेलोनिया में जो रहने वाले लोग थे वो फ्रेंच बोलते थे, है ना। तो यहाँ पे बोला जाता है कि जो टोटल पॉपुलेशन जो था वो कहाँ पे ज़्यादा बोलने वाले लोग थे, है ना। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। इसका जो सही जवाब है वो है हमारा क्या, फ्लेमिश रीजन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ बेल्जियम। तो देखो, फ्रांस था, नीदरलैंड था और लेजमबर्ग था। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा स्वीडन। स्वीडन जो है वो डू नॉट शेयर देयर बाउंड्री विथ बेल्जियम, है ना, डू नॉट शेयर देयर बाउंड्री विथ बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाउ मेनी टाइम्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम अमेंडमेंट बिटवीन 1970 टू 1933। देखिए 1970 से लेकर के, है ना, 1970 से लेकर के 1933 तक वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन था सर वो 4 टाइम्स अमेंडमेंट किया गया था। ये आपका क्वेश्चन जो है वो एकोमेंडेशन इन बेल्जियम से लिया गया है ना। ये जो क्वेश्चन है वो कहां से लिया गया है, एकोमेंडेशन इन बेल्जियम, एकोमेंडेशन इन बेल्जियम से लिया गया है। ठीक, तो क्या इसका सही जवाब होगा, 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग, है कि व्हाट पावर डज द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम होल्ड। बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट था, हम लोग क्या देखे थे, एक वहां पे था स्टेट गवर्नमेंट, है ना, दूसरा इसके ऊपर था सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक था सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा था स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा क्या था, कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो अगर हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात करते हैं, है ना, अगर कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उसके अंडर में क्या क्या चीजें थी, तो कल्चर,
एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इशू जो थे वो कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर में वहां पे देखे जाते थे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1। नेक्स्ट बात करते हैं हु इलेक्ट द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, है ना। हु इलेक्ट द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट को कौन रिप्रेजेंटेट करता था? तो इसके लिए क्या है कि लीडर ऑफ बेल्जियम, कम्युनिटी लीडर ऑफ बेल्जियम या सिटीजन ऑफ इंटायर कंट्री। इसका जो सही जवाब है वो ए है, पीपुल बिलोंगिंग टू द वन लैंग्वेज कम्युनिटी, है ना। जो वन लैंग्वेज कम्युनिटी था, चाहे वो बेलोनिया रीजन में रह रहे हो, है ना, या फिर वो फ्लेमिश रीजन में रह रहे हो, वो जिस लैंग्वेज को बोलते थे उसी से वो इलेक्ट करते थे किसको? कम्युनिटी गवर्नमेंट को। नेक्स्ट बात करते हैं कि बेल्जियम वाज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, है ना। बेल्जियम जो था वो किस प्रिंसिपल पर काम करता था? तो सबसे पहले मेजोरिटेरिज्म, इसके बाद इसका जो सही जवाब है वो है श्रीलंका, है ना। श्रीलंकन गवर्नमेंट जो थी वो मेजोरिटेरिज्म पर काम करती थी। अब आता है एकोमेंडेशन, ये सही है सर। और डिसेंट्रलाइजेशन का अभी जो एग्जांपल है वो इंडिया है ना, इंडिया है। और नन ऑफ दीज, तो हमारा जो सही जवाब है वो क्या है? एकोमेंडेशन। नेक्स्ट बात करते हैं द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंकन इज, द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ श्रीलंका इज। श्रीलंका का जो ऑफिशियल रिलीजन था सर, जब श्रीलंका आजाद हुआ, है ना, जब श्रीलंका आजाद हुआ, कब हुआ है? तो श्रीलंका जो है सर वो 1948 में आजाद हुआ और 1953 में वहां का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। तो यहां से पता चलता है कि सिंघाला इज द, है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज। और रिलीजन की अगर बात करें तो बुद्धिज्म। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द सिंघाला स्पीकिंग पॉपुलेशन इन श्रीलंका। श्रीलंका में जो सिंघाला स्पीकर थे वो कितने थे? तो ये थे अबाउट 74%, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कास्ट ग्रुप ऑफ श्रीलंका, है ना। तो यहाँ पे कास्ट नहीं होगा, कास्ट ग्रुप होगा। ठीक, ये कास्ट नहीं है, ये कास्ट है आपका। तो कास्ट ग्रुप ऑफ श्रीलंका क्या था? क्रिश्चियन एंड तमिल, बुद्धिज्म एंड हिंदू, सिंघाला एंड तमिल और सिंघाला एंड क्रिश्चियंस। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा सर वो होगा कि सिंघाला एंड तमिल आर द 2 मेजर कास्ट ग्रुप ऑफ श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि सेवरल गवर्नमेंट मेजर एडॉप्टेड इन श्रीलंका जनरली इंक्रीज द, है ना। यहाँ पे ये जो ब्लैंक आपका है ना, ये ब्लैंक आपको भरना है और इसके बताना है कि एमंग द श्रीलंकन तमिल, है ना। बहुत सारे ग्रुप ऐसे थे, बहुत सारे गवर्नमेंट की बहुत सारे ऐसी मेजरमेंट थी जो एडॉप्टेड हुआ था श्रीलंका के लिए, है ना। तो ये श्रीलंकन तमिल के लिए जो एडॉप्टेड किया गया था वो क्या था? फिलिंग और एलिनेशंस, है ना। क्योंकि जो आपको पता होगा कि जो भी सिंघाला, है ना, सिंघाला कम्युनिटी था, इसी को यूनिवर्सिटी पोजीशन, है ना, यूनिवर्सिटी पोजीशन वगैरह दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं 13 का। 13 नंबर क्वेश्चंस में हमें पूछा जाता है कि ए वॉर लाइक कन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 अपोजिट ग्रुप विद इन ए कंट्री इज कॉल्ड। अब देखिए यहां पे क्या हो सकता है कि 2 ग्रुप भी हो सकते हैं, है ना, गवर्नमेंट और स्पेसिफिक ग्रुप भी हो सकता है, गवर्नमेंट और स्पेसिफिक ग्रुप भी हो सकता है ना, स्पेसिफिक ग्रुप भी हो सकता है। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? सिविल वॉर। क्योंकि कोल्ड वॉर आपको पता होगा कि 2 कंट्री के बीच में होता है ना, 2 कंट्री के बीच में होता है। जैसे अगर हम बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो यूएसए और यूएसएसआर, ये दोनों के बीच में कोल्ड वॉर लड़ा गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि द श्रीलंकन तमिल डिमांडेड एन इंडिपेंडेंट नेशन विद द नेम ऑफ, है ना। जो श्रीलंकन तमिल थे वो एक स्पेशल इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड कर रहे थे और वो उसका नाम क्या रखना चाहते थे? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा तमिल इलम। इलम का मतलब होता है स्टेट, है ना। तमिल इलम का मतलब क्या होता है? स्टेट। तमिल स्टेट नहीं है, तमिलियन इलम नहीं है, नन ऑफ द दीज नहीं है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा तमिल इलम। आगे बढ़ते हैं। When power is shared among different organ of the government is known as, है ना। जब सरकार
जब पावर को डिफरेंट ऑर्गेन ऑफ द गवर्नमेंट में सरियाया जाए, है ना, डिफरेंट ऑर्गेन ऑफ द गवर्नमेंट, तो ऐसे स्थिति में इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। वर्टिकल में क्या होगा जी, डिफरेंट लेवल होगा, है ना, यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेन है और यहाँ पे डिफरेंट लेवल है, तो यही दोनों में कॉमनली अंतर होते हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेन पूछा गया इसलिए हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और अगर डिफरेंट लेवल पूछा जाता तो वो हो जाता वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। नेक्स्ट, द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज। अब देखो क्या है कि अगर हम लोग हायर और लोअर डिवीजन की बात कर लें, है ना, कि बड़ी पावर क्या होगी, छोटी पावर क्या होगी, तो ऐसी स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी स्थिति को हम लोग समझते हैं किसमें, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में, है ना। इसको हम लोग वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में समझेंगे, क्योंकि तो यहाँ पे क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, और इसके बाद क्या है, लोकल बॉडी, है ना, लोकल बॉडी। इस लोकल बॉडी को दो भागों में बांटते हैं, है ना, इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं पंचायत और एक को बोला जाता है म्युनिसिपलिटी, है ना, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन इज फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, विच इज ए फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, इसमें से कौन फेडरल डिवीजन ऑफ पावर है ना। तो क्या है कि गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल एंड रीजनल लेवल, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल एंड रीजनल लेवल। क्वेश्चन नंबर 18 में जब हम लोग आते हैं तो पता चलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, इसमें से कौन सा एक पावर शेयरिंग नहीं है। तो वो क्या है कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन पीपल, डिवीजन ऑफ पावर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सोशल ग्रुप में भी डिवीजन होता है, वर्टिकल डिवीजन भी होता है और हॉरिजॉन्टल डिवीजन भी होता है। तो अगर डिवीजन ऑफ पावर एमंग द सोशल ग्रुप बात करें तो ये भी सही है सर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का एक फॉर्म है। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर की बात करें तो ये भी पावर शेयरिंग का एक फॉर्म है, और हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर की बात करें तो ये भी है। तो यहाँ क्या होगा, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन पीपल्स। नेक्स्ट हमको बात करते हैं, पीपुल ऑफ श्रीलंकन तमिल इज कंसंट्रेटेड इन विच रीजन ऑफ श्रीलंका। तो यहाँ पे ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको भरना है कि श्रीलंकन तमिल जो थे श्रीलंका के किस रीजन में रहते थे, है ना। तो इसके लिए हमें तीन चार चीज देखने होंगे। सबसे पहले देखना है कि नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, है ना। तो हमें क्या जवाब मिलता है सर कि ये इसका साउथ ईस्ट जो होगा वो सही जवाब है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो हमारे पास एक अगले क्वेश्चन पे थोड़ा सा चलो, अच्छा छोड़ो, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिए हम, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में होता है, ये जवाब नहीं होगा, सॉरी, है ना, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में होता है ना। नॉर्थ ईस्ट में जो है वो श्रीलंकन तमिल रहते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आते हैं कि ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो पिक्चर बेस्ड है ना, ये पिक्चर बेस्ड है। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दे दिया गया है जिसमें ये जो पुतिन है ना, ये सोशलिज्म का एग्जाम्पल है ना, ये सोशलिज्म का है, और ये जो बुश है ये क्या है, कैपिटलिज्म का एग्जाम्पल है ना, कैपिटलिज्म का एग्जाम्पल है। और ये दोनों मिलकर क्या करें, डेमोक्रेसी को खींच रहा है, यानी डेमोक्रेसी इस दोनों को खींच रहा है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डेमोक्रेसी इंक्रीज इन स्टेबिलिटी एंड इंडिविजुअलनेस, डेमोक्रेसी अपोज द आइडिया ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पावर, डेमोक्रेसी प्रमोट द आइडिया ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पावर, और डेमोक्रेसी एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी। तो इसका जो जवाब है वो क्या है कि डेमोक्रेसी जो है सर वो क्या करता है, अपोज करता है आइडिया ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पावर। आपको पता होगा कि सोशलिज्म की बात अगर हम करें, है ना, रूस की, तो रूस में क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर है गवर्नमेंट के पास, है ना। और अगर कैपिटलिज्म की बात करें तो यहाँ अमीर लोगों के हाथ में पावर हमेशा होता है। इस वीडियो में यहीं तक, आगे जो अगला जो वीडियो है वो संडे को, है ना, आपको संडे को मिल जाएगा, और संडे को ये वीडियो में आपको मिलेगा फेडरलिज्म चैप्टर का एक रिवीजन नोट्स, है ना, एक रिवीजन नोट्स, है ना। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो, दूधो नहाओ पूतो फलो।